कोलंबिया के राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है वीडियो। अमेरिकी हमलों के बाद पोस्ट ये किया गया है वीडियो। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा भी है कि हमले में आम लोग मारे गए हैं। जिस तरीके से आज सुबह तड़के ही भारतीय समय के अनुसार जो हमला किया गया है अमेरिका की ओर से, उसको लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने वीडियो पोस्ट किया है। और इस वीडियो पोस्ट करने के साथ साथ दावा किया गया है, कहा गया है कि इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो ये यहाँ पर बताता है कि दुनिया भर के जो कई देश ऐसे भी हैं जिनकी चिंता वेनेजुएला में मारे गए निर्दोष लोगों को लेकर के भी दिखाई दे रही है। मृदुल, जिस तरीके से अमेरिका की ओर से तख्ता पलट किया गया, यहाँ पे साइलेंट वे में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसको लेके कोलंबिया की ओर से पोस्ट किया गया वीडियो और बताया गया कि निर्दोष लोग मारे गए हैं। तो भाई अमेरिका की ओर से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन सच्चाई ये है कि वेनेजुएला के बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर जवाबदेही बनती है। और शायद इसीलिए वेनेजुएला की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि जब भी अगर किसी देश में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दो देशों के बीच में, तो आम नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, आम नागरिकों को उससे दूर रखा जाना चाहिए। ये हमने भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी देखा था। लेकिन बड़ी बात क्या है, अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो फिर दुनिया भर में अमेरिका से सवाल किए जाएंगे। इसीलिए रूस की एंट्री यहां पर हुई। अनामिका जो कह रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत मीटिंग करे। और कुछ तस्वीरें जो हमने देखी हैं, रात के वक्त ये हमला किया गया है। रात के वक्त आमतौर पर भीड़ नहीं होती है, आमतौर पर शहर बंद रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर हमला किया वहां आसपास उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। और जो तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का दायरा होगा, एरिया होगा जो इफेक्ट करेगा, जिस पर अंतर अभी तक हम जो देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा वहां पर लोग भागते हुए भी दिखाई दिए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दिए हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि वहां पर नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन यह कोलंबिया की तरफ से दावा किया गया है। अब हमें इंतजार करना होगा अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बार बार दावे कर रहा है कि हमने सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। क्या इसमें कोई जनहानि हुई है, क्या वहां पर आम नागरिकों की जान गई है, यह देखना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर इस तरह से आपने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, आखिर आपकी मंशा क्या थी। वो तर्क अलग अलग दे सकते हैं कि ड्रग तस्करी है और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो फिर यहां पर रूस की भी एंट्री होगी, कई देशों की एंट्री होगी और अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी इंतजार, सबसे बड़ा यही इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका इस मामले में क्या कहता है, क्योंकि अभी मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, दुनिया को बताया जाएगा कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अगर वहां पर समय की बात करें अनामिका, तो सुबह सुबह लगभग 6 साढ़े 6 का वक्त हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, उसके बाद स्थितियां बहुत हद तक दुनिया के सामने आने लगेगी। अनामिका, बिल्कुल, अमेरिका की ओर से कहा भी गया है कि पूरे ऑपरेशन को लेकर जो जानकारी है वो साझा की जाएगी, बताया जाएगा। और वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति की ओर से भी चिंता जाहिर की गई है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर के, कि आखिर वो कहा है इस बारे में वेनेजुएला को कोई जानकारी नहीं है। और उधर अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब अमेरिका की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी साझा की जाएगी, तो बताया यह भी जाएगा कि राष्ट्रपति वेनेजुएला के और उनकी पत्नी, उनका परिवार फिलहाल कहां पर है, जो निर्दोष लोग मारे गए जिनका दावा वेनेजुएला की ओर से किया जा रहा है, उनकी संख्या कितनी है, किस जगह को टारगेट किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अमेरिका के हमले के बाद रूस की मांग सामने आई है। रूस ने यूएनएससी में बैठक की मांग की है। तो रूस ने पूरे मामले को लेकर ये बड़ी मांग उठाई है और ये कहा है कि यूएनएससी में इस पूरे मामले को लेकर बैठक होनी चाहिए। इमरजेंसी मीटिंग की बात यहां पे कही गई है, इमरजेंसी मीटिंग की मांग यहां पर की गई है। और ये यहां पे कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर मीटिंग होनी चाहिए। तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनकी नजरें अमेरिका के इस ऑपरेशन पे, स्ट्राइक पर बनी हुई है। और अब रूस की ओर से मांग की गई है कि इस अमेरिका की सख्ता पलट को लेकर के यूएनएससी में बड़ी मीटिंग की मांग की जा रही है, इमरजेंसी मीटिंग की मांग की जा रही है। तो वहीं अमेरिका की ओर से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि अपराध के लिए न्याय का सामना करना होगा निकोलस को, मादुरो पे मुकदमा चलाएंगे। अमेरिका अपनी बात पर अडिग है और ये कहा जा रहा है अमेरिका की ओर से कि पूरे ऑपरेशन को लेकर हम दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे, जानकारी साझा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां अमेरिका के उप विदेश मंत्री का बयान सामने आया है और यह कहा गया है कि मादुरो पर मुकदमा चलाएंगे। ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। यूएस के उप विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है
और ये कहा गया है कि मादुरो पर मुकदमा चलाएंगे, उन्हें अपने अपराधों का सामना करना होगा। मृदुल, एक तरीके से देखा जाए तो जो दावा किया गया अमेरिका की ओर से कि जो मादुरो उनकी पत्नी है अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है, और अब उप विदेश मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान कि निकोलस पे मुकदमा चलाया जाएगा, यानी कि साफ साफ दिखाता है कि कुछ भी ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। बहुत लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, सोची समझी रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और अब मुकदमा चलाने की बात भी कही जा रही है अमेरिका की ओर से। बिल्कुल, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं आपको 3-4 महीने पहले ले चलता हूं, क्योंकि तभी से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर बड़े दृढ़ निश्चयी थे कि उनको लग रहा था कि अगर चाहे वेनेजुएला और उनके राष्ट्रपति मदुरो अगर बात नहीं मानेंगे तो वो कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और 3 से 4 महीने बाद जैसे 2026 में एंट्री ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कदम उठा दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, क्या वाकई कैप्चर करने के बाद जो ट्रंप की मंशा है, अमेरिका की मंशा है, उसमें उन्हें कामयाबी मिली? क्योंकि अभी हमें खबरें तो ये भी मिल रही हैं कि यूएस फोर्सेज ने तो ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन वेनेजुएला के जो फोर्सेज हैं वो अभी सरेंडर को तैयार नहीं है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, हम जीत तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि अमेरिका को पुश बैक करें। लेकिन अभी तक अमेरिका तो पीछे नहीं हटेगा। जाहिर सी बात है, ताकत में, क्षेत्रफल में, या आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, अमेरिका किसी भी दिन ज्यादा ताकतवर है वेनेजुएला से, ये दुनिया जानती है। लेकिन इस समय की स्थितियां क्या है, वेनेजुएला में अगर कोई कदम उठाया है तो आगे भविष्य में किस तरह के स्थितियां बनेंगी उसको भी ध्यान में रखा गया होगा, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। वाली है, इस पर दुनिया भर की नजरें हैं। लेकिन बता दें आपको कि वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिकी सेना ने जोरदार हमला कर दिया। जैसे ही विस्फोट हुआ, लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पे आ गए। वहीं वेनेजुएला की सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ हवाई हमले, बैक टू बैक धमाके, सड़कों पर दौड़ते टैंक, ये तस्वीरें हैं वेनेजुएला की राजधानी काराकस की, जहां अमेरिका ने हवाई स्ट्राइक की। कम से कम 7 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिला। इन धमाकों के बाद राजधानी के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। इसके साथ ही शहर के ऊपर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी देखे गए। धमाकों की आवाज सुनते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। अलग अलग मोहल्लों में लोगों को सड़कों पर जमा होते देखा गया। हर जगह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर से फायरिंग, बमबारी की गई। 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने 16 फाइटर जेट से हमला बोला। अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। काराकास में अमेरिकी डेल्टा फोर्स उतरी। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के ठिकाने को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्री के आवास पर भी हमला किया गया। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इमरजेंसी का ऐलान किया है और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। अमेरिकी स्ट्राइक को लेकर वेनेजुएला का कहना है कि हमले का मकसद हमारे संसाधनों पर कब्जा करना है। हमारे खनिजों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खबर यह भी है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है। मादुरो को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। बता दें कि यह घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई हफ्तों से बनाए जा रहे दबाव के बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।